हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि आप बिना शिक्षक के कैसे डिग्री बांट रहे हैं। 2018 में कैबिनेट से पास करके बिहार गजट के द्वारा 4257 गेस्ट टीचर की बहाली की गई, जो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो है, मैथ और इंग्लिश। लेकिन हम जिस समय विद्यालय गए उस समय विद्यालय में बच्चे नहीं आते थे। हमने विद्यालय का ताला खोला और हमने गार्जियन से मिल करके पूरे गांव में घूम घूम के बच्चों को लाया और वहां पे क्लास करवाया। 9, 10, 11, 12 में हमने साइंस विषय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी और हमारे वजह से गेस्ट टीचर के वजह से जो रिजल्ट था इंटर का वो 95% चला गया, जो 50-60% के करीब था। तो जो हमारी पढ़ाई थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जो आवश्यकता थी, वो हमने सरकार का आदेश का सारे आदेशों का पालन किया। हमने चुनाव जनगणना की, हमने इलेक्शन ड्यूटी किया, जातिगत जनगणना किया, सारे काम करते हुए हमको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था और छुट्टी का कोई पैसा नहीं था। फिर भी हम इसी आशा में नौकरी कर रहे थे कि आज न कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारा भी शिक्षा मित्र की तरह समायोजन कर देंगे। जब आप 1500 के शिक्षा मित्र को आज 50,000 दे रहे हैं, आज गेस्ट टीचर में आपको क्या कठिनाई आ गई, क्या बाधा आ गई, जो आपने हमें बेरोजगार कर दिया, जो हमें आज बोर्ड पर होना चाहिए हम आज रोड पर हैं। और ये जो सरकार हित के लिए होती है, सरकार जनता के हित के लिए होती है, आपने कैसे हमारा अहित कर दिया। जब हम 6 साल से सक्षम थे पढ़ाने में, तो हम अक्षम कैसे हो गए। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये विजय कुमार सिन्हा जब विपक्ष में थे तो वो ये बोलते थे और उनका ये मेरे पास में सर मोबाइल में भी है। और ये जो सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है, ये विधानसभा के आगे ये यहाँ पे बांध करके अतिथि शिक्षा को अस्थायी कब करोगे कहते थे, और आज ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं हमारे मुद्दे पर। हम इनसे कई बार मिल चुके हैं, ये बस आश्वासन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय से हमने पिछली जनता दरबार में मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने पहले हमको कहा कि आपका तो निर्णय लिया जा चुका है। हम कहे सर हमारी तो बहाली कैबिनेट से हुई, तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार तो कैबिनेट का है। तो आप कन्हैया श्रीवास्तव कौन होते हैं, अकेला आदमी। हम स्कूल में थे, बिना किसी नोटिस के कन्हैया श्रीवास्तव ने लेटर निकाल दिया। आज के पाठक का जो भी आदेश है उसका पुनरीक्षण हो रहा है और सारे आदेश को बदला जा रहा है। तो गेस्ट टीचर में आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हम सभापति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अवधेश नारायण बाबू के प्रयास से एक बैठक आयोजित की गई जिसमें शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री ने 1 महीने का समय लिया कि हम 5 बिंदु थे उसमें, जिसमें सक्षमता परीक्षा, ये नियोजित शिक्षक पोस्टिंग था, बीपीएससी वालों का, वित्त रहित वालों का था और हमारा मुद्दा भी था और 1-2 मुद्दे थे। तो इसमें सारे मुद्दे का निराकरण हो गया और गेस्ट टीचर के मुद्दा पर शिक्षा मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनसे विधानसभा में संजय बाबू हैं, तिरहुत क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने गेस्ट टीचर के शून्यकाल में उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि गेस्ट टीचर का समायोजन कब कर रहे हैं। सवाल है कि संविदा पे आप लोग को है तो इसमें पहले ही समझना चाहिए था, ये संविदा पे है, इसका तो मतलब कि कुछ समय के लिए हम सब समझ रहे हैं सर। तो होता कितने दिन के लिए है गेस्ट अतिथि आपके यहाँ कितने दिन, 6 महीना, साल भर, 6 साल। तो आपके सरकारी विद्यालय जो आपने खोला है उसमें जो आपका टाइमिंग है, जो वर्किंग समय है, जो नियोजित नियमित के लिए है, वही गेस्ट के लिए था। तो हम कैसे दूसरे विभाग में चले जाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि हम यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं शिक्षा। तो सरकार जैसे गेस्ट शिक्षा मित्र की बहाली 11 महीने के लिए हुई थी और उसका 60 साल कर दिया गया। तो हमने जब 6 साल कर लिया तो हमारा 60 साल क्यों नहीं हो सकता है। आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, 5 बार मौका दे रहे हैं। हम तो मांग कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट चले गए, लेकिन हमने तो आपका हम कह रहे हैं कि सर आप हमारा सक्षमता परीक्षा ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिया है, गारंटी थोड़ी है, जब तक हमारी इच्छा रहेगी रखेंगे, नहीं इच्छा रही तो आप कैबिनेट किस लिए करते हैं। संविधान से चलता है देश, हमारा संविधान से चलता है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, तो सरकार तो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। सर आप हित देखिएगा ना कि 4257 गेस्ट टीचर ही नहीं ना है, उसका परिवार भी ना उसमें शामिल है। एक गेस्ट टीचर के पास 100 वोट है। आज बेलागंज में गेस्ट टीचर के बदौलत जो है मनोरमा देवी वहाँ पे जीत गई। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि हमने रोड पे होने के बावजूद आपका सपोर्ट किया, क्योंकि हमें नीतीश कुमार पर भरोसा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को
सुनेंगे और हमें विद्यालय में पुनः वापसी करेंगे। हमने इसीलिए सरकार का साथ दिया, लेकिन ये तो कास्टिंग था, पिक्चर अभी 2025 में बाकी है। और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मांगती है तो हम पूरे 38 जिला में इसका विरोध करेंगे, शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो हमें या तो हमें वो नौकरी दे या तो हमें फांसी दे, दो ही काम करें। कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई आप लोग की? शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री दो तरह की बातें करते हैं। शिक्षा मंत्री जब स्पेशली हम उनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, और जब मीडिया में वो बोलते हैं तो कहते हैं आपका मामला विचाराधीन है, उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, बदल देते हैं। हमने पिछले जनता दरबार में हमने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था उस समय में पूछा शिक्षा मंत्री से कि महोदय आप स्पष्ट कहिए, 8 महीने से आप हमको रोड पर रखे हुए हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बात को बदल दिया फिर। तो ऐसे कितना दिन तक, अरे हमारा भी परिवार है सर, आश्वासन से पेट नहीं भरता है, कितना दिन हम आश्वासन पर जिंदा रहेंगे। तो अभी आप लोग बहुत दिनों से, लंबे समय से बेरोजगार हैं। हमने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। 1 अप्रैल 2024 आपको याद होगा, जिसमें लाठीचार्ज हुआ। जेडीयू कार्यालय में हमने गया, बीजेपी कार्यालय में गया, और हर जगह हमें अशोक चौधरी ने के पाठक को फोन किया और कहा कि इन लोगों को सक्षमता में बैठाइए। नियोजित वाला चरवाहा था, ये था, उस सबको आप कर दिए। जीएसटी से क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब MSc PhD है, इसका लीजिए। के पाठक ने हमें आश्वासन दिया। अभी कुछ दिन पहले हम अशोक चौधरी से मिले थे तो उन्होंने कहा अरे आप लोग का नहीं हुआ है। अच्छा, हम आपसे बात करते हैं, आप लोग का भी होगा, हम सिद्धार्थ जी से बात करेंगे। महोदय आप कब बात कीजिएगा? आप ये तो चुनावी जुमला कह रहे हैं। हम आपके साल भर से आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हर एक नेता मंत्री, कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो हमारे मुद्दा से अवगत नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, मीडिया में कहेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो सरकार का विरोध किया जाएगा। जगह जगह कहा जाएगा कि यूपी वाले को पूरे इंडिया से बिहार में ला के रोजगार दे रहे हैं, और जो बिहार के जो वोटर हैं, जो आपको वोट देते हैं, बिहार के युवक युवतियों को बेरोजगार किया जा रहा है। धरना कब तक रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन है। आपसे लगातार जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तब तक हम लोग धरना पर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। जो कैंडल मार्च है, जो भी शांतिपूर्ण तरीका होता है, सारा हम अपनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार झा। कहाँ से हैं? हम लखीसराय खुटहा से हैं। खुटहा +2 स्कूल में हम कार्यरत थे। विजय कुमार सिन्हा वहीं के हैं और उनसे हमारी मुलाकात होते रहती है। कौन था आप लोग का? सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है।